वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट हेमंत कुमार। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट बीम। बीम is an interesting chapter and major crucial role in structural engineering. So we have to discuss about beam. Is important for all of us and engineers and supervisors working with oil and gas and refining and petrochemical industry. तो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं अगला वीडियो बनाऊं, अगला मेंबर पर बनाऊं तो वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना स्किप किए आप लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टॉपिक है बीम। बीम क्या होता है कि सिविल कंस्ट्रक्शन में भी बीम यूज होता है और मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन में भी बीम यूज होता है। मैकेनिकल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बहुत अहम भूमिका निभाता है और क्रूशियल रोल है एक बीम का। हम लोग ज्यादातर कॉलम में, प्लेटफॉर्म का कॉलम में भी बीम यूज करते हैं। बहुत सारी जगहों पर हम लोग बीम यूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा लोड कैपेसिटी उसका ज्यादा है, लोड ज्यादा कैरी करता है, तो इसके कारण हम लोग बीम कॉलम में यूज करते हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आप स्क्रीन पे आइए तो देखिए। एक हो क्या है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम। इसका जो वेट होता है वो मीडियम होता है। एक होता है ISJB, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। अब जूनियर मतलब आप समझ ही गए होंगे कि उसका वेट जो वो होगा, कम होगा। एक होता है ISLB, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम। एक होता है ISWB, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम। जो इसका फ्लैंज होगा वो वाइड होगा। मैं आगे चल के बताऊंगा आपको फ्लैंज और वेव क्या है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम क्या होता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ISMB के बारे में। हम लोग डिस्कस करेंगे ISMB क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम। अभी इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे पास में एक ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग ऑयल एंड गैस और पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी इंडस्ट्री में हम लोग ज्यादातर एच बीम एंड आई बीम ही यूज करते हैं। ज्यादातर यही दो प्रकार का बीम यूज किया जाता है क्योंकि ये लोड कैपेसिटी में ज्यादा है, लोड ज्यादा बेयरिंग करता है। अभी इसको क्या है कि इसको हम कैसे पहचानेंगे, लेकिन सबसे पहले पहचानने से पहले हम लोग जानते हैं कि इसका वेव क्या होता है, फ्लैंज क्या होता है। तो एक द हॉरिजॉन्टल एलिमेंट ऑफ बीम आर कॉल्ड फ्लैंजेस। हॉरिजॉन्टल बीम मतलब जो ये हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट है, सेक्शन है, इसको हम लोग फ्लैंज बोलते हैं। इसको हम लोग फ्लैंज बोलते हैं। इसको हम लोग फ्लैंज बोलते हैं। द वर्टिकल एलिमेंट ऑफ बीम इज नोन एज वेव। अब ये जो वर्टिकल मेंबर है, ये जो वर्टिकल मेंबर है, इसको बोलते हैं हम लोग वेव बोलते हैं। तो हम लोग को आइडेंटिफाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि वेव किसको बोलते हैं, फ्लैंज किसको बोलते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि साइट पर जब विजिट करते हैं तो विजुअलाइजेशन जब होता है तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा इशू हो जाता है कि एच बीम क्या है, कौन सा है, आई बीम कौन सा है। तो कुछ मेजर पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख पाएंगे कि हाँ ये एच बीम है और आई बीम है। तो हम लोग कंसिडर करेंगे आई बीम हैज ए ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। जो इसका क्रॉस सेक्शन है, ये देखिएगा क्रॉस सेक्शन जो है वो ट्रायंगुलर टाइप का है। ये जो क्रॉस सेक्शन है आपका, ये ट्रायंगुलर टाइप का है। एंड एच बीम हैज ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। और ये जिसका जो ये एच बीम है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर टाइप का है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये रेक्टेंगुलर टाइप का है। अभी ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी पॉइंट, इन एन आई बीम द फ्लैंज आर टेपर्ड। अभी फ्लैंज और वेव के बारे में मैं आपको बताया, सेम यहाँ पर भी लागू होता है। फ्लैंज क्या है, देखिए ये फ्लैंज जो है ये टैपर नहीं है। ये फ्लैंज आपको टैपर नहीं दिखाई देगा। ये जो फ्लैंज है आपको टैपर नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर आपको देखते जाइए, यहाँ से आया और यहाँ से कट हो गया है, मतलब ये टैपर है। तो हम इसको आई बीम बोल सकते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया आइडेंटिफाई करने के लिए। The main difference between H beam and I beam is that the wave of H beam is much thicker than that of I beam. H beam का जो वेव होगा I beam के वेट से कम होगा। I beam का जो वेव होगा वो ज्यादा होगा H beam के तुलना में, अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन। हम लोग ये पॉइंट से हम लोग क्लियर कर लेंगे कि I beam कौन सा है, H beam कौन सा है। हम लोग क्लियर कर लेंगे कि I beam कौन सा है, H beam कौन सा है।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अभी हम लोग को मालूम चल गया, अभी हम लोग को मालूम चल गया इंट्रोडक्शन ऑफ बीम, आईएसएमबी क्या है, कितने टाइप्स की है, और हम लोग ज्यादातर इंडस्ट्री में यूज करते हैं वो कौन से प्रकार के यूज करते हैं, उसको पहचानने का मतलब आइडेंटिफाई करने का, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका डिफरेंस क्या है, वो चीज के बारे में जान गए। अगर कोड्स एंड स्टैंडर्ड की बात करें तो कोड्स एंड स्टैंडर्ड वही आता है आईएस 808 1989। इसके अकॉर्डिंग कंपोजिशन होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज को मिलाकर इसका कंपोजिशन होता है और ये मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो अभी हम लोग वेट निकालने के लिए इसको देखेंगे कैसे वेट निकाल सकते हैं। वेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको डायमेंशन आइडेंटिफाइड होना चाहिए, डायमेंशन कौन कौन सी है वो चीज आइडेंटिफाई होना चाहिए, एक आपको डाटा होना चाहिए, उसके बाद हम लोग वेट निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन आइडेंटिफाई करने के लिए आपका ये फ्लैंज है, ये फ्लैंज है, ये फ्लैंज का पूरा यहाँ से यहाँ तक पोर्शन को बोलते हैं विथ, और ये पोर्शन को बोलते हैं वेब के पोर्शन को बोलते हैं हाइट। इसका ये हो गया आपका हाइट, ये हो गया आपका वेब विथ हो गया, और ये जो वेब का थिकनेस है इसको बोलते हैं वेब थिकनेस। और यहाँ से यहाँ तक ये फ्लैंज का थिकनेस हो गया। तो हम लोग का अभी डायमेंशन भी आइडेंटिफाइड हो गया। अभी क्या चाहिए कि डाटा एक चाहिए, वेट कैलकुलेट करने के लिए डाटा चाहिए। तो डाटा के लिए हम एज्यूम कर लेंगे बीम का हाइट, बीम का हाइट 100 mm एज्यूम कर लीजिए, और जो फ्लैंज का विथ है वो भी 100 mm एज्यूम कर लीजिए। उसके बाद में फ्लैंज थिकनेस, फ्लैंज थिकनेस वो आपका 6 mm एज्यूम कीजिए। उसके बाद वेव का थिकनेस, वेव थिकनेस ये हो गया आपका 10 mm एज्यूम कर लीजिए। अभी ये तो हम लोग का डाटा मिल गया, लेकिन ये निकालने के बाद लेंथ की जरूरत पड़ती है। तो लेंथ हम लोग मान लीजिए कि लंबाई में हम लोग 1 मीटर लेंथ का हम लोग वेट निकाल रहे हैं। 100 बाई 100 का चैनल 100 बाई 100 का बीम है, तो हम लोग 1 मीटर का उसका वेट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लेंथ हम लोग ले लेंगे, लेंथ ले लेंगे 1 मीटर लेंथ ले लेंगे। तो हम लोग को ये डाटा मिल गया। अभी डाटा मिल गया तो हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए यहाँ पर आपको क्रॉस सेक्शन डिवाइड करना पड़ेगा। अभी क्रॉस सेक्शन डिवाइड करने के लिए ये मान लीजिए ये पोर्शन को ये जो फ्लैंज का पोर्शन है इसको मान लीजिए बी पोर्शन, इसको भी बी मान लीजिए, और ये जो पोर्शन है इसको हम मान लेंगे ए पोर्शन। अभी क्या है कि वॉल्यूम निकालने के लिए आपको 3 क्रॉस सेक्शनल में है डिवाइड किया गया है। अभी ए हो गया आपका वेब का वॉल्यूम हो गया, बी मतलब फ्लैंज का वॉल्यूम हो गया। तो आपके पास में 2 फ्लैंज है, तो 2 फ्लैंज है तो 2 भी लिखेंगे यहाँ पर। अभी हम लोग इसका आगे बढ़ते हैं और वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको वेव का वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ वेब, वॉल्यूम ऑफ वेब, अभी वॉल्यूम ऑफ वेब निकालने के लिए लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट। लेंथ हम लोग 1 मीटर ले लिए, इंटू विथ कितना है, वेव का थिकनेस को हम यहाँ मानेंगे विथ। तो वेव का थिकनेस कितना है, वेव का थिकनेस, वेव का थिकनेस कितना है 10 mm। तो 10 mm को हम लोग विथ मान लेंगे। ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं थिकनेस। मतलब थिकनेस कितना है इसको हम लोग विथ मान लेंगे। तो अभी 10 mm जो है मीटर में कन्वर्ट कीजिए इसको, तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हाइट, अब हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट है आपका 100 mm। तो 100 mm यहाँ तक कंसिडर हो रहा है, यहाँ तक, ये पोर्शन का एंड पॉइंट से फ्लैंज के एंड पॉइंट तक ये 100 mm कंसिडर हो रहा है। तो अभी यहाँ से हमको लेना है, यहाँ से लेना है। तो इसका जो थिकनेस है, ये थिकनेस है वो दिया हुआ है 6 mm। कितना दिया है 6 mm दिया हुआ है। तो 6 mm और 6 mm 12 mm। तो 12 mm मतलब 100 माइनस 12
कितना हो गया 88 mm। हम लोग कंसीडर करेंगे वेब का 88 mm। तो mm को कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पर। अभी ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये 0.01 इंटू 0.088। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 0.0088 मीटर क्यूब। ये आपका आपका वेव का वॉल्यूम, ये वेव का वॉल्यूम आ गया आपका, वेव का ये वॉल्यूम आ गया आपका। अभी क्या है कि हम फ्लैंज का वॉल्यूम निकालेंगे। फ्लैंज का वॉल्यूम निकालने के लिए मैं आपको बताया 2b मतलब एक ये फ्लैंज हो गया, एक ये फ्लैंज हो गया, तो दोनों फ्लैंज का हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लैंज को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अभी 2 इंटू लेंथ कितना है, तो लेंथ 1 मीटर ले लेंगे। विड्थ कितना है, फ्लैंज का विड्थ कितना है 100 mm, तो 100 mm ले लेंगे। हाइट कितना है 100 आ गया, बाई 100 1000। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ गया आपका फ्लैंज का वॉल्यूम आ गया। अभी इसको क्या करेंगे कि दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, वॉल्यूम को दोनों को ऐड कर देंगे। V इक्वल्स टू A प्लस 2B। ए का कितना है, ए का आपका आ गया 0.00088 प्लस 0.0012। इसको ऐड करेंगे तो आएगा आपका कितना 0.00208 मीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ गया बीम का पूरा, पूरा बीम का वॉल्यूम आ गया। अभी बीम का वॉल्यूम आने के बाद में क्या करेंगे कि वेट निकालने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन है, फॉर्मूला है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वे हम लोग क्या करेंगे, वेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना आया, वॉल्यूम कितना आया 0.00208। वॉल्यूम आ गया 0.00208 इनटू डेंसिटी। माइल्ड स्टील का डेंसिटी होता है, माइल्ड स्टील डेंसिटी होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब, 7850 kg पर मीटर क्यूब। अभी इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 328 kg। तो ये जो वैल्यू जब आया है वो है आपका 1 मीटर लेंथ का वेट है, ये 1 मीटर लेंथ का वेट है। अभी हम लोग 2 मीटर लेंथ का वेट करेंगे तो इसी में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अगर 6 मीटर लेंथ का हम लोग वेट निकालेंगे तो इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो हमारा वेट निकल गया। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको कुछ हासिल हुआ हो, आपको कुछ समझ में आया हो, तो मेरा वीडियो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो बनाऊं और आप तक वो वीडियो पहुंचा पाऊं। यही मेरा एक मोटिवेशन है।